मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली बस का खौफनाक हादसा, 20 से ज्यादा यात्रियों की मौत। चामराजनगर में अनोखा त्योहार, गांव वालों ने दिवाली के बाद एक दूसरे पर फेंका गोबर। मंडिया में गड्ढा दिवाली, टूटी सड़कों पर दिए जलाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन। टैक्स न देने वाली प्राइवेट बसों पर आरटीओ अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई, 30 से ज्यादा बसें सीज। आनंद वोटर लिस्ट घोटाले में बड़ा खुलासा, हर वोट डिलीट करने पर 80 रुपये की हुई थी डील, आरोपी दुबई फरार। धारवाड़ में अचानक बारिश से सड़कें बनी तालाब, वाहन फंसे पानी में, जनता में नाराजगी। बीजापुर में पूर्व डिप्टी सीएम ईश्वरप्पा ने कन्नेरी मठ के संत पर लगी पाबंदी हटाने की मांग की। गैर कानूनी रेत घोटाले के आरोप पर सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों का किया ट्रांसफर। अब खबरें विस्तार से। हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली बस का खौफनाक हादसा, 20 से ज्यादा यात्रियों की मौत। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिला के चीना गांव के करीब हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली कावेरी ट्रैवल्स की एसी स्लीपर बस में आग लगने से एक दर्दनाक हादसा हुआ है। ये घटना सुबह 3 बजे के करीब होने की बात बताई जा रही है, जब बस एक मोटरसाइकिल से टकरा गई। मोटरसाइकिल बस के नीचे फंस गई, जिससे पेट्रोल लीकेज होकर खौफनाक आग भड़क उठी। बस के दरवाजे बंद हो गए और कई यात्री अंदर ही फंस गए। 21 यात्री बस के शीशे तोड़कर किसी तरह बाहर निकले, लेकिन कई यात्री झुलस गए या जख्मी हो गए। अब तक 11 लाशें बरामद हुई हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 20 से ज्यादा होने का अंदेशा जताया जा रहा है। 11 घायलों को कर्नूल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, जिनमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस हादसे को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरे दुख का इजहार करते हुए मरने वालों के परिवार वालों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये मुआवजे का ऐलान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और कर्नाटक राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने इस हादसे पर अपने गम का इजहार किया है। पूरी सरकारी मदद की यकीन दहानी की है। राज्य के सीएमओ ने पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हादसे की पूरी जांच और तहकीकात शुरू कर दी है। चामराजनगर में अनोखा त्योहार, गांव वालों ने दिवाली के बाद एक दूसरे पर फेंका गोबर। कर्नाटक के चामराजनगर जिले में गुमटापुर गांव में दिवाली के बाद हर साल एक अनोखा और परंपरागत त्योहार मनाया जाता है, जिसे गौरे हब्बा कहा जाता है। इस दिन गांव के लोग बड़ी तादाद में गाय का गोबर इकट्ठा करके एक दूसरे पर फेंकते हैं। ये परंपरा करीब 300 साल पुरानी है। माना जाता है कि इस गोबर के खेलने से त्वचा, स्किन की बीमारियां दूर होती हैं और भगवान बीरेश्वर की कृपा प्राप्त होती है। इस त्योहार में कोई जात पात या भेदभाव नहीं होता, पूरा गांव एक साथ मिलकर इसमें भाग लेता है। त्योहार की शुरुआत बीरेश्वर मंदिर में पूजा से होती है, जिसके बाद गांव वाले उत्साह से मैदान में इकट्ठा होकर गोबर फेंकने की इस अनोखी परंपरा को निभाते हैं। बाहर से भले ही ये अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे आस्था, एकता और परंपरा का गहरा संदेश छिपा हुआ है, जो दिखाता है कि जहां लोग अपवित्रता देखते हैं, वहीं गांव वाले श्रद्धा और आस्था देखते हैं। मंडिया में गड्ढा दिवाली, टूटी सड़कों पर दिए जलाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक के मंडिया के आरपेटे तालुका में लोगों ने सड़कों की खराब हालत के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने केकरी के आरपेटे हाईवे पर बने खतरनाक गड्ढों में दिए जलाए और फूल सजाए। इस विरोध को नाम दिया गया गड्ढा दिवाली। लोगों का कहना है कि सरकार और पीडब्ल्यूडी सड़कों की मरम्मत पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े हादसे हो सकते हैं। इस विरोध ने जनता, खासकर बुजुर्गों की परेशानियों और जान के खतरे को सामने लाकर सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन विरोध प्रदर्शन करने वालों ने
टैक्स न देने वाली प्राइवेट बसों पर आरटीओ अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई, 30 से ज्यादा बसें सीज। बेंगलुरु के अत्तिबेले इलाके में आरटीओ अधिकारियों ने टैक्स न देने वाली प्राइवेट बसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस ऑपरेशन में 30 से ज्यादा बसें सीज की गई हैं। जानकारी के मुताबिक कई प्राइवेट ट्रैवल्स कंपनियां सिर्फ एप्लीकेशन फीस अदा करके टैक्स की पूरी रकम जमा नहीं कर रहे थे। जब आरटीओ अधिकारियों ने जांच की तो पता चला कि ये बसें सालों से बगैर टैक्स अदा किए ही सड़कों पर चल रही थी, जिससे सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। ये कार्रवाई एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ओमकारेश्वरी और जॉइंट कमिश्नर शोभा और गायत्री के नेतृत्व में की गई। बसों के सीज के बाद यात्रियों को बीएमटीसी बसों के जरिए फ्री मंजिल तक पहुंचाया गया। अधिकारियों ने बताया कि अब बस मालिकों को बाकी टैक्स, जुर्माना और अदालत की अनुमति के बाद ही अपनी गाड़ियां वापस मिलेंगी। इससे भी ज्यादा बसों की जांच जारी है राज्य भर में और माना जा रहा है कि सैकड़ों गैरकानूनी बसें अब भी सड़कों पर चल रही हैं। आनंद वोटर लिस्ट घोटाले में बड़ा खुलासा, हर वोट डिलीट करने पर 80 रुपये की हुई थी डील, आरोपी दुबई फरार। गुलबर्गा जिला आनंद विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट घोटाले का मामला अब और पेचीदा होता जा रहा है। जांच में खुलासा हुआ है कि कॉल सेंटर मालिक अशफाक ने हर वोट हटाने के बदले 80 रुपये लिए थे। सूत्रों के मुताबिक अशफाक ने इलेक्शन कमीशन को फर्जी आवेदन भेजे ताकि वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा सके। इस काम के लिए उसे करीब 4.8 लाख रुपयों का भुगतान किया गया। बताया जा रहा है कि उसने 75 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके ये आवेदन किए थे। हालांकि वोटर लिस्ट में असल में कोई नाम डिलीट नहीं हुआ, सिर्फ फर्जी आवेदन डाले गए। मामला सामने आने के बाद अशफाक दुबई भाग गया है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि उसे पैसे किसने दिए, किस मकसद से दिए और क्या उसका पूर्व विधायक से सीधा संबंध था। मामले में और भी बड़े खुलासों की उम्मीद जताई जा रही है। धारवाड़ में अचानक बारिश से सड़कें बनी तालाब, वाहन फंसे पानी में, जनता में नाराजगी। धारवाड़ शहर में अचानक हुई भारी बारिश ने सड़क का सिस्टम ही अस्त व्यस्त कर दिया। एनटीटीएफ के पास बीआरटीएस कॉरिडोर में पानी भरने से कार, बाइक और दूसरी वाहन फंस गई, जिससे वाहन चालकों को रास्ता पार करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुछ वाहन चालकों और स्थानीय लोगों ने गाड़ियों को धक्का देकर पानी से बाहर निकाला। स्थानीय लोग नगरपालिका और बीआरटीएस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी बारिश में ही सड़कें यहाँ की बन जाती हैं समंदर। बीजापुर में पूर्व डिप्टी सीएम ईश्वरप्पा ने कन्नेरी मठ के संत पर लगी पाबंदी हटाने की मांग की। बीजापुर में पूर्व उप मुख्यमंत्री केएस ईश्वरप्पा ने कन्नेरी मठ के प्रमुख संत काड़ सिद्धेश्वर श्री पर जिला प्रशासन द्वारा लगी पाबंदी को तुरंत हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि संत ने हिंदू धर्म की एकता के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं और उनके ऊपर रोक लगाना सही नहीं है। ईश्वरप्पा ने इस मामले में जिला अधिकारी आनंद के को पत्र भेजकर राज्यपाल से हस्तक्षेप की अपील की है। गैर कानूनी रेत घोटाले के आरोप पर सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों का किया ट्रांसफर। कोप्पल जिले में गैर कानूनी रेत घोटाला और माइनिंग विभाग के अधिकारियों की मनमानी को लेकर विधायक बसवराज रायारेड्डी ने मुख्यमंत्री को गंभीर रूप से पत्र भेजा था, जिसके बाद राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए माइनिंग और भू विज्ञान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, जिसमें वरिष्ठ भू वैज्ञानिक पुष्पलता भी शामिल हैं, इनको दूसरे जिलों में ट्रांसफर कर दिया है। अधिकारियों की ये ट्रांसफर केवल दिखावा नहीं बल्कि डिपार्टमेंट में चल रहे गैर कानूनी धंधे और भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने का कदम माना जा रहा है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।